आप सबका फिर से एक बार वेलकम है जेके स्टडी थिंग्स में वंस अगेन। तो जेके एसएसबी की एक नई नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 3 ऑफ 2025। और ये नोटिफिकेशन आप सबको पता होगा कि कल 24 अप्रैल को ये इन्होंने एडवर्टाइज़ करी अपनी वेबसाइट पे। तो ये जो पोस्ट से हम डिस्कस करेंगे, जेई की पोस्ट है। और डिपार्टमेंट जो है वो आर एंड बी डिपार्टमेंट और जल शक्ति डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ है। और हम सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ़ पोस्ट हम डिस्कस करेंगे, कब से आप फॉर्म भर सकते हो, लास्ट डेट कब है, और इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या है, और इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम अपडेट्स, जॉब्स अपडेट्स, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, हम कंटिन्यूसली लाते हैं। और यूनिवर्सिटी अपडेट्स, कॉलेज अपडेट्स बिल्कुल आप तक हम पहुंचाते रहते हैं कंटिन्यू। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये जो पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 500 508 पोस्ट है। और जिसमें 150 आर&बी डिपार्टमेंट की तरफ से है और जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से 358 पोस्ट है। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन, आप फॉर्म कब से भरने स्टार्ट हो जाएंगे, वो आप 5 मई से आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। वेबसाइट खुलेगी तो आप अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट डेट जो है वो 3 जून को होगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स फिर से मैं एक बार बताता चलूँ। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स 508 है, जिसमें जिसमें 150 150 जिसमें आर&बी डिपार्टमेंट की तरफ से और जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से 350 है। आगे बढ़ते हैं। अब हम एज लिमिट की बात करेंगे, एक एक करके एज लिमिट को हम डिस्कस करते हैं। ओपन मेरिट के लिए जो एज लिमिट रखा है इन्होंने, वो रखा है इन्होंने 40 ईयर्स। एससी के लिए 43, ST1 के लिए 43, ST2 के लिए 43, RBA के लिए 43, ALC के लिए 43, EWS के लिए 43, और अदर OBC के लिए 43, फिजिकल चैलेंजर्ड के लिए 42, और इन सर्विस जो होंगे उनके लिए 40, और एक्स सर्विसमैन के लिए 48 का जो मैक्सिमम एज लिमिट रखा है इन्होंने। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन फ़ी का। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ 600 आपको भरना होगा। इन केस अगर आप शेड्यूल कास्ट, SC ST या ST1 ST2 से बिलोंग करते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं, या PWBD कैटेगरी से, तो आपका फ़ी खाली 500 भरना होगा। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। हम पोस्ट पे सीधे चले जाते हैं। अब हम यहाँ पे स्केल देखेंगे और नंबर ऑफ़ पोस्ट कैटेगरी वाइज देखते हैं, और इसकी क्वालिफ़िकेशन डिस्कस करते हैं। ये जो ऑलरेडी हमने मेंशन करा, जल शक्ति डिपार्टमेंट और आर&बी डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी आई है, और 2 वैकेंसीज आई है। आई मीन 2 डिपार्टमेंट की तरफ से आई है। दोनों जेई की पोस्ट से, जेई इंजीनियर सिविल की पोस्ट से। और ये पे लेवल जो है वो लेवल 6 है, यानी कि पे स्केल जो है 35,400 से लेके 1,12,400 तक रहने वाली है। और सेम आर&बी में भी सेम पे लेवल है। और ये बिल्कुल यूटी लेवल पे है, तो इसमें अलग से इन्होंने नहीं दी है वैकेंसीज। स्टेट वाइज नहीं है, आई मीन डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है, या डिवीजन वाइज भी नहीं है। आप बिल्कुल ऑल यूटी लेवल पे दोनों डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसीज आई है। ओपन में हम अब वैकेंसी की जो इन्होंने कैटेगरी की डिवीजन में जो वैकेंसीज आई है, उसमें ओपन मेरिट के लिए 143 है। ओपन मेरिट में जो जल शक्ति डिपार्टमेंट की टोटल वैकेंसी 358 जो है, उसमें से जो है 358 वैकेंसीज जो है, उसमें से ये जो
ओपन मेरिट के लिए 143 है, एससी के लिए 28, एसटी 1 के लिए 36, एसटी 2 के लिए 36, ओबीसी के लिए 29, एएलसी के लिए 15, आरबीए के लिए 36 और ईडब्ल्यूएस के लिए 350 और ये टोटल जो है 358 पोस्ट्स टोटल में है। यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ये आर&बी की डिपार्टमेंट की तरफ से जो 150 पोस्ट्स है, 150 पोस्ट जो है। अब इनका हम कैटेगरी वाइज डिवीजन देखते हैं। ओपन मेरिट के लिए 60 है, ये आर&बी डिपार्टमेंट की तरफ से जेई की पोस्ट है। और एससी के लिए 12 है, एसटी 1 15, एसटी 2 के लिए 15, ओबीसी के लिए 12 और एएलसी आईबी के लिए 6 और आरबीए के लिए 15 और ईडब्ल्यूएस के लिए 15 और टोटल है 150 आर&बी डिपार्टमेंट की तरफ से। और अगर हम इन टोटल देखेंगे, इन टोटल 203 ओपन मेरिट के लिए है और 40 एससी के लिए, 51 एससी 1 के लिए और 51 एसटी 2, ओबीसी के लिए 51, एएलसी के लिए 21 और आरबीए के लिए 51 और 50 ईडब्ल्यूएस के लिए इन टोटल है दोनों को मिला के। तो टोटल वैकेंसी जो है वो 508 है। 508 टोटल की पोस्ट है। और एक बात हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि इसका जो इंटरव्यू नहीं होगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है, नीचे आप छोटा छोटा सा नोट देख सकते हो। देयर हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ ओरल इंटरव्यू, यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है, आप देख सकते हो। उसके बाद हम सिलेबस देखते हैं लास्ट में। सिलेबस और मार्क्स टोटल कितने होंगे? टोटल मार्क्स 120 होंगे और 120 मिनट्स का टेस्ट होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, जैसे जेकेएसएसबी पहले से करता है। तो यहाँ पे आप यूनिट्स देख सकते हो और मार्क्स डिवीजन देख सकते हो। पहला यूनिट सर्विंग है और 10 मार्क्स इस यूनिट के हैं। मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस के 15 मार्क्स है। आरसीसी स्ट्रक्चर्स 15 मार्क्स, सॉइल मैकेनिक्स 10 मार्क्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स के 15 मार्क्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग के 10 मार्क्स है। और नीचे आप यूनिट 7 को देख सकते हो। वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के लिए 10 मार्क्स, हाईवे इंजीनियरिंग के लिए 10 मार्क्स, रेलवे इंजीनियरिंग के लिए भी 10 मार्क्स और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट के लिए 15 मार्क्स। ये था सिलेबस और ये सिलेबस दोनों डिपार्टमेंट के लिए, आर&बी के लिए भी है और जल शक्ति डिपार्टमेंट के लिए भी है। यानी कि जो भी 508 पोस्ट्स है सब के लिए यही सिलेबस रहने वाला है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे अपडेट रहने के लिए चैनल को बिल्कुल बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर एक नई अपडेट आप तक पहुँचे। आगे अपडेट रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।